जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, उस चंदन के वृक्ष पर कोई असर नहीं होता है। और वैसे ही आप यदि संतों के चरणों में लिपट गए, सत्संग आपने अपने अंदर धारण कर लिया, तो इस मन पे फिर वासना रूपी जहर का कोई असर नहीं पड़ता। इस मन को ही रोकने के संत महापुरुषों ने हजारों उपाय बताए हैं, लेकिन हम यही नहीं जानते हैं कि इस मन को कैसे रोका जाए, या रोके या कि न रोके। ये मेरा भी आप लोगों से प्रश्न है कि ये मन आया कहां से, जिसको आप कहते हो कि मेरा मन नहीं मानता। इसका मतलब उस मन को जानने वाले तुम हो, जो ये कह रहा है कि मेरा मन नहीं मानता, या मैंने अपने मन को सत्संग में लगा दिया, मैंने अपने मन को घर में लगा दिया। इसका मतलब उस मन से बड़े आप हो। अब उस मन को समझने के लिए मुझे अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। जिस प्रकार तरंग कहां से आती है, जल में जब वायु उत्पन्न होती है तो तरंग पैदा हो जाती है, और वायु नहीं होती है तब तक उसमें तरंग नाम की कोई चीज नहीं। ये डबल आवाज कम करवाई। तो जल में तरंग उत्पन्न होती है, वैसे ही पांच तत्व और छठी आत्मा के सहयोग से जो मेरा ये शरीर बना है, इन दोनों के सहयोग से ये मन उत्पन्न हुआ है। इस मन को शक्ति तो आत्मा से ही मिलती है, लेकिन इस मन ने उस आत्मा को भी दबा लिया है, और मन स्वयं ही सर्वे सर्वा बन गया है कि बसीभूत मन इंद्रियों के वो ही राह बताती है, गहरे दरिया में ले जाकर फिर उल्टी धार बहाती है। इंद्रियों को दमन करो तो मन पीछे रह जाता है, और इंद्रियों के लगे तमाचा मन को से दूर भग जाता है। ये मन वही बही जाता है जहां हमारी ये पांचों ज्ञान इंद्रियों ने इसको ले जाया है। जैसे कान से आप शब्द सुनते हो, यदि कोई अपने घर पे भी बैठा होगा और सत्संग की वाणी उसके कान में पड़ेगी, तुरंत उसका मन सत्संग पंडाल में आ जाएगा। तो मन पहले अपना एक जगह था, लेकिन कान से जैसे ही शब्द सुना और मन सत्संग में पहुंच गया। आपने यदि कल चौराहे पे खड़े होकर जलेबी खाई है, तो जलेबी का स्वाद किसको है? जीभ को। मन आज फिर उसी टाइम पे पहुंच गया, 4 बज गए, कल तो जलेबी खाई थी, चलो आज भी खाने चले। तो मन कहाँ गया? उस जिभ्या के पीछे। कोई चीज आपने देखी है, किसी संत के दर्शन किए, कहीं गए हो, उस देखने वाली चीज के पीछे मन भागता है कि कल देखी थी, चलो आज भी देखें। सूंघने वाली चीज, स्पर्श करने वाली चीज, इन्हीं 5 के पीछे मन भागता है, और ये मन ही सारे अच्छे बुरे संस्कार अपने हृदय में धारण करता है, जिसको बोलते हैं अंतःकरण। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, उस अंतःकरण रूपी, जैसे फोन में चिप होती है, उस तरह मेरा अंतःकरण है। एक एक इंद्री से किया हुआ कर्म फल और मन के द्वारा वासना इकट्ठी की हुई मेरे अंतःकरण में इकट्ठी होती है, और उस अंतःकरण को ही जीव जहां जाता है अपने साथ लेके जाता है। शरीर तो यही रह जाता है कि मन मरा न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। मन मरा न माया मरी, यानी ना तो मन मरा और ना माया मरी,
ये शरीर बदल जाता है और आशा तृष्णा ना मरी। ये आशा तृष्णा ही तो हम अपने हृदय में धारण किए हुए हैं और इसी को तो ले जाकर लोग ये कह देते हैं कि किसने जाना मरने के बाद कहां जाओगे। तुम मानो न मानो, तुम खुद जानते हो तुम मरने के बाद कहां जाओगे। हम खुद जानते हैं कि हम मरने के बाद कहां जाएंगे, लेकिन पर्दा हम स्वयं डाले हुए हैं और वो पर्दा है अज्ञानता का, भ्रम का। भ्रम किसे कहते हैं? अभी शुरुआत में जो कहा था कि कुछ लोग तो भ्रम दूर करने में लगे हैं कि हमारा भ्रम दूर हो जाए, और कुछ ईश्वर की तलाश करने में लगे हैं। और जिस व्यक्ति का भ्रम दूर हो गया, समझ लो उसने 75% अपने जीवन की यात्रा पूरी कर ली। 75% मानव होने का उसको श्रेय मिल गया कि हाँ ये मानव है जिसके भ्रम निकल गए। लेकिन भ्रम ही तो नहीं निकलते। क्या क्या भ्रम भरे हैं मेरी माताएं बहनें, बड़े प्रेम से सुनना। सबसे ज्यादा भ्रम तो हमारी बहनों के अंदर भरा होता है। और वो भ्रम क्या है? शादी हो, चाहे घर में कोई शुभ कार्य हो, या भूत प्रेत का चक्कर हो, चाहे मंगल बुध बृहस्पति किसी दिशा में जाना हो, चाहे 9वें या 12वें दिन जाना आना हो, ये सारे भ्रम है। आप बताइए 7 दिन होते हैं, 30 महीने में दिन होते हैं, 12 महीने में 1 वर्ष होता है और 24 घंटे होते हैं। अब यही तो मेरा भ्रम है कि कौन सी घड़ी नक्षत्र शुभ है और कौन सा अशुभ है। यदि इन घड़ी नक्षत्र शुभ और अशुभ होते तो आप जन्म लेना और मृत्यु भी रोक सकते थे, या आप इन्हें शुभ अशुभ कर सकते हो। तो न कोई दिन बुरा है, न मंगल बुरा है, न गुरुवार बुरा है, न शनिवार बुरा है, न रविवार बुरा है, और न कोई समय बुरा है। बुरे हैं हमारे विचार। आपके विचार शुद्ध हैं तो चाहे मंगल को पश्चिम में जाइए, चाहे बुधवार को उत्तर में जाइए, किसी भी दिशा में कभी भी चल दो। जब मेरी विचार की भावना शुद्ध है और शुद्ध भाव से हम काम कर रहे हैं तो इन सारे भ्रमों को निकाल दो। न 9वें दिन कुछ होता है, न 12वें दिन कुछ होता है, और जब होगा तो कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। जो होगा सो होगा, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। यही तो मेरे अंदर भ्रम है कि मंगल को दाढ़ी मत बनाना, बाल मत कटाना। वही कौन से देवता को मंगल याद है कि आज मंगल है, कि आज नुकसान हो जाएगा। सब दिन एक समान है, और यदि डरते भी हो तो सिर्फ अपने कर्मों से डरिए। हमारे ऊपर कोई भी विधाता, कोई भी ईश्वर नहीं है, और तुम्हारे ऊपर है तो क्या है? तुलसीदास की वो चौपाई कई बार सुना हुई हो आपने कि कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म के बंधन को राम ने, कृष्ण ने, संत महापुरुषों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने नहीं बचा पाया, वो तो भोगना ही पड़ा। जब कर्म ही सबसे ऊपर है तो फिर क्यों भय करते हो, क्यों भ्रम में पड़े हो कि ये दिन बुरा, ये समय बुरा, ये महीना बुरा, कि ये घड़ी बुरी, या इस दिशा बुरी, क्या इस दिन ये न करें। सिर्फ अपने हृदय में वो ज्ञान रखिए और ये सारे भ्रम खत्म करिए। दूसरा भ्रम, ये भ्रम निकल भी जाए लेकिन दूसरे भ्रम नहीं निकलते। क्या? बहुत पढ़े लिखे लोगों को बता रहे हैं हम, ग्रेजुएट हैं, पीजी किए हुए हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं। यदि रास्ते में पीपल मिल गया तो पता नहीं क्या क्या ईसाइयों जैसा चक्कर लगाते हैं।
रास्ते में यदि किसी ने एक ईंट या एक किसी पत्थर को चिकना लेके आए और रख दिया, उस पर लाल कोई बंधनबाजी लगा दी, बस चढ़ाने लगे इधर उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाने लगे और सर झुकाने लगे। मेरे बंधुओं, यदि आपके ही गांव में कोई चाचा ताऊ बड़ा भाई, आप एक बार राम राम नमस्ते करोगे तो उसने नहीं लिया, 2 बार करोगे, हम ये दावे के साथ कहते हैं तीसरी बार कोई भी नमस्ते नहीं करेगा। कह रहे वो लेते ही नहीं है, क्या उनसे राम राम करें, क्या नमस्ते करें। लेकिन जिस मूर्ति के सामने, जिस पत्थर के सामने, जिस पीपल के सामने आपकी युगों युग बीत गए, वर्षों बीत गए, पूरा जीवन बीत गया, कभी उसने आपकी राम राम ली? सामने से आवाज आई कि खुश रहो भाई, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं। यही तो भ्रम भरा है। क्या भ्रम भरा है? कि पीपल के सामने से निकले और उसे प्रणाम नहीं किया तो पीपल वाला जिन रात को मुझे आके चारपाई पर दबा लेगा और मेरा पूरा घर परेशान हो जाएगा। यही तो भ्रम भरा है। और किसी न तरह आप ठोकर लग के गिर गए, रात में कोई सपना आया, बिल्ली बोली, कुत्ता निकल गया, आपको बस भ्रम हो गया कि आज मैंने पीपल को नमस्कार नहीं किया, बस वो भूत सीधा कोई गाड़ी पकड़ के सीधा मेरे घर आ गया। इन्हीं भ्रमों को तो निकालिए। सतगुरु कबीर साहब किसी भी, उन्हें जात से कोई लेना देना नहीं था, किसी धर्म से नहीं था, कोई स्त्री पुरुष से नहीं था, उन्हें सब मतलब था। तो हर मानव के अंदर भ्रम निकले, भ्रम को दूर करना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। और उन्होंने हिंदू को अलग समझाया, मुसलमान को अलग समझाया और दोनों पे बराबर चोट मारी। कितने कितने देवी देवताओं को हम मान रहे हैं, कितने कितने वृक्ष को मार रहे हैं। पीपल को देवता बोलते हैं, तुलसी को माता बोलते हैं, पता नहीं किसे पिता बोलते हैं, और घर के माता पिता बेचारे दर बदर एक एक गोली को परेशान है बीमारी में कि बेटा मुझे दवा दिलवा दो। गर्मी में एक पंखा उनसे नहीं लगा सकते हैं, सर्दियों में एक जर्सी खरीद के नहीं दे सकते हैं, और हम बाहरी आडंबरों में इतना समय बर्बाद करते हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं। मंदिरों में आप देखिए, क्योंकि यहाँ 23 वर्ष में यही देखा है, हर मंदिर में गए, बड़े बड़े तीर्थों में भी गए, सिर्फ वहां तमाशा देखने के यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। दरवाजे पे यदि कोई अतिथि आ जाए, मेरे चारों वेदों में कहीं भी नहीं किसी भी मूर्ति या किसी भी देवता का उल्लेख नहीं है, सिर्फ 4 की पूजा बताई है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव। इसके अलावा किसी को नहीं। दरवाजे पे कोई आ जाए तो हम एक चाय उसे पिलाने में 50 बहाने बनाते हैं कि चला जाए तो ही अच्छा है, मुझे इसकी चाय न बनानी पड़े। और वही दूध ले जाके हम किस पे, शंकर जी पे चढ़ाते हैं जाके, और वो नाली में चला जाता है। मेरे बंधुओं, आपसे निवेदन है कि किसी देवी देवता के नाम पर उस खाने वाली चीज को इस तरह बर्बाद न करें। प्रसाद मैंने देखा है कि जो खाने की चीज है, चाहे लड्डू हो, चाहे लाई हो, चाहे खीरदाने हो, मंदिरों में कुंटलों के हिसाब से जमीन पे पड़े हैं, जिन्हें महामंदिर के पुजारी किसी फावड़ा से लेके एक तरफ खींच के कर देते हैं और नाली में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप किसको खुश करने में और किसका कत्ल कर रहे हो? यही तो इस सत्संग में सिखाया जाता है। इस भ्रम को दूर करो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बात सुन के इतनी जल्दी आप मानने वाले नहीं हो, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि राधा दास के मुंह से निकली हुई एक भी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप मानोगे ही। राधा दास आज यहाँ पर आपको सुना रही है, तो मेरा भी कोई एक दिन का संस्कार नहीं है, कोई एक जन्म का संस्कार नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों का संस्कार होगा, किस किस जन्म में कौन कौन महापुरुष ने आकर मुझे आपकी तरह समझाया होगा, तब वो संस्कार इकट्ठे हुए। आज इतने हो गए कि 18 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया। मुझे कोई लेना देना नहीं, माता पिता सब हैं,
ठीक है, जितने आप सब लोगों से प्रेम स्नेह है उतना ही है। न कभी घर जाना और न किसी से कोई लेना देना, क्योंकि साधु के अंदर समान दृष्टि नहीं है तो वो साधु ही नहीं है। भेष धारण करने से नहीं होता है कि मत भूलो मित्र गुमान में भेषण में ब्रह्म नहीं। इस भेष को तो हम पहचान पाते हैं, कभी नहीं पहचान पाते हैं। इस भेष की तो हमें लाज रखनी है कि साधु भेष, यदि मुझसे कोई साधु कहता है तो उस साधु की मर्यादा हम रखते हैं कि नहीं रखते। जिन अवगुणों को हम तुम लोगों को दूर करने की बताते हैं, क्या वो अवगुण मेरे अंदर तो नहीं है? यदि मेरे अंदर वो अवगुण है तो मुझे साधु कहलाने का कोई हक नहीं, मुझे किसी से बंदगी पैर छुड़ाने का कोई हक नहीं है। क्योंकि वो सारा सुधार परिवर्तन पहले तो मुझे अपना करना है कि अपना सुधार कर लेने पर वो जग सुधार हो जाता है। वाणी का असर उसी का होगा, वाणी नहीं। महात्मा बुद्ध एक राजा के पुत्र थे और उनका बचपन से ही विचार था। राजा ने सोचा किसी इसका शायद विवाह कर देंगे तो ये बंधन में बंध जाए, तो ये इसके विचार ऐसे बंद हो जाए। लेकिन विवाह हुआ